आँखों में बसे फिर ख्वाब होकर मर गए। उनको उनकी सर्द मेहरी ने नहीं जीने दिया, उनको उनकी सर्द मेहरी ने नहीं जीने दिया। अब होकर मर गए, पहले आँखों में बसे फिर ख्वाब होकर मर गए। सतीश रणदेव जी और मोहतरमा अरुणा रणदेव जी। दीदार से हो दीदार से होती सब दुनिया की सारी नेमतें मैं तुम पे वार दूं, मैं तुम पे वार दूं। सचमुच तू बेमिसाल है, सचमुच तू बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूं। सचमुच तू बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूं। दिल से तेरा ख्याल मैं कैसे निकाल दूं, दिल से तेरा ख्याल मैं कैसे
तेरी क्या मिसाल दूं। तेरा जलाल देख कर होता ये ख्याल। तेरा जलाल देख कर होता ये ख्याल। मैं सबको तेरे रूप के, मैं सबको तेरे रूप के साजे में ढाल दूं। मैं सबको तेरे रूप के साजे में ढाल दूं। दिल से तेरा ख्याल कैसे निकाल दूं। तेरी क्या मिसाल दूं। तेरी क्या मिसाल दूं। सचमुच तू बेमिसाल है। तेरी क्या मिसाल दूं। तेरी क्या मिसाल दूं। तेरी क्या मिसाल दूं। तेरी क्या मिसाल दूं। सचमुच ही तो बेमिसाल है। बहुत साहब की गजल है ये। रहिए हम ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो, हम सुखन कोई ना हो और हम जुबां कोई ना हो। वे दरो दीवार सा एक घर बनाया चाहिए, कोई हमसाया ना हो। हमसाया कहते हैं पड़ोसी, नेबर, और पास में कोई ना हो। पड़िए घर बीमार तो कोई ना हो तीमारदार। तीमारदार कहते कोई लुक आफ्टर करने वाला। और अगर मर जाइए तो नौ ख्वां कोई ना, नौ ख्वां कोई पीछों बिरला, कोई अफसोस करने वाला, रोने वाला कोई ना। बहुत सीरियस गजल है। और मैडम ने गान तो बाद मेरे भी हाथ कम रहे हैं।
जुबान कोई न हो, रही अब ऐसी जगह। बेदरों दीवार सा एक घर बनाया चाहिए। बेदरों तो मीर तकी मीर ने जो बात कही वो बात क्या थी कि गालिब के पहले उन्होंने कहा कि अपने महबूब को देखते थे और देख कर कहते थे कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए पंखड़ी एक गुलाब की सी थी और वो बेचारे वहीं तक रुक जाते हैं। लेकिन जब गालिब अपने महबूब से मिलते हैं तो ये कुछ और चाहते हैं। मीर तकी मीर तो सिर्फ तारीफ करके रह गए या उससे आगे बढ़े तो उन्होंने कहा नीर नीमबाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है, बस लब की बात कर ली, आंखों की बातें कर ली, रुखसार की बातें कर ली। लेकिन गालिब इन सब से बहुत आगे जाता है
और न सिर्फ कि वो ख्यालों के जरिए से आगे जाता है बल्कि लफ्जों के जरिए से भी आगे जाता है। मीर तकी मीर आपने सुन लिया, नाजुकी उसके लब की क्या करी, उसके लब की तारीफ कर दी। गालिब कहते हैं, बहुत गजब का शेर, कहते हैं कि गुंचे ना शगुफ्ता को दूर से मत देखा कि यूं, हाय हाय हाय। गुंचे ना शगुफ्ता अगर आपने देखा होगा, एक तो कली होती है गुंचा और एक गुंचे ना शगुफ्ता होता है, यानी ऐसी कली जो कि पूरी तरह से खिली ना हो, है ना। कभी कभी हम लोग किसी को गिफ्ट देते हैं तो वो खिली हुई रहती है, पूरा फूल नहीं होता है, थोड़ा सा खिला हुआ होता है। उस थोड़े से खिले हुए फूल को कहा जाता है गुंचे ना शगुफ्ता। अच्छा, उस गुंचे ना शगुफ्ता का शेप और उसकी शक्ल भी अपने दिमाग में रखिएगा, तभी मजा आएगा। क्या कह रहे हैं कि गुंचे ना शगुफ्ता को दूर से मत देखा कि यूं बोसे को पूछता हूं मैं। बोसा कहते हैं चूमने को। कहता है कि बोसे को पूछता हूं मैं, मुंह से मुझे बता कि यूं। हाय हाय। गालिब ने यहां पर जो कमाल किया वो कमाल ये है कि अपने महबूब से कह रहे हैं कि मुझे बोसा दो, तो महबूब दिखा रहा है कि वो देखो वो फूल। अब आजकल के दौर में फ्लाइंग किस वाला जो मामला है, उस चीज की नक्काशी गालिब वहां पर कर रहा है कि दूर से मुझे मत दिखा कि यूं बोसे को पूछता हूं मैं, मुंह से मुझे बता कि यूं। या फिर एक शेर देखिए आप, क्या कह रहे हैं, शब को किसी के ख्वाब में आया ना हो कहीं, शब को किसी के ख्वाब में आया न हो कहीं, दुखते हैं आज उस बुते नाजुक बदन के पांव। समझ रहे हैं आप? तो गालिब जो है इस तरह की शायरी कर रहा है कि जिसमें नौजवान, अधेड़ उम्र का, बड़ी उम्र का, सच्चा, झूठा, हर किस्म का इंसान जो गालिब से बहुत ज्यादा करीब हो जाए, और न ये सिर्फ कि गालिब से बहुत ज्यादा करीब हो जाए बल्कि आपने गालिब की हाजिर जवाबियां भी सुनी होंगी, गालिब के लतीफ़े भी सुने होंगे, गालिब के चुटकुले भी सुने होंगे कि कितना गजब का वो इंसान था। बस एक लतीफ़ा और उसके बाद मैं आपकी ज़हमत को खत्म करता हूँ, क्योंकि आपने बहुत सारे लतीफ़े सुने होंगे। गालिब ने आम पर कई बातें की हैं जो आप सबके सामने हैं, है ना, कि कितने आम लतीफ़े कहे। एक बार हम लोग किसी मुशायरे से आ रहे थे रात में, तो रात में मुशायरे से आ रहे देखा कि दिल्ली की गलियों में गधे बहुत थे। उन्होंने कहा कि भाई गालिब से तंज करते हुए कि गालिब साहब देखिए दिल्ली में गधे बहुत रहते हैं। तो जाहिर है गालिब साहब शर्मिंदा होंगे, इशारा तो उनका था, देखिए गालिब साहब दिल्ली में गधे बहुत रहते हैं। गालिब साहब ने फौरन कहा हाँ ये सब पड़ोस के शहरों से आ जाते हैं। ये थी इब्ने मरियम हुआ करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई।
कहिया सुना करे कोई, वो कहिया सुना करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे कौन है जो नहीं है हाजतमंद, कौन है जो नहीं है हाजतमंद, रवा करे जिसकी हाजत रवा करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे जब तवक्को ही उठ गई जब तवक्को ही उठ गई, किसी का गिला करे कोई, किसी का गिला करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की रवा करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई। मुद्दत हुई है यार को मेहमान किए हुए, मुद्दत हुई मेहमान किए हुए, जोश कदा से बज़्म चरागा किए हुए,
मौसीकी की यही खूबसूरती है कि जो अल्फाज हैं वो जहाँ जैसे आते हैं, जैसे उनकी तरतीब है, और उसी तरह से उनको मौसीकी में उसका इजहार किया जाए। तो ये कंपोजिशन तबला थोड़ा कम कर दो। यहाँ जो पहली कंपोजिशन गाई गई थी वो मैंने बच्चे के लिए कोशिश की थी। और दूसरी चीज़ आपको बताऊंगा, ये इस बच्चे ने जो गाया ये बहुत बड़ी और बहुत मुश्किल कंपोजिशन थी। बेगम अख्तर साहिबा की कंपोजिशन और उन्होंने गाई थी और हमने कोशिश की, इस बच्चे ने गाई। तो इसके लिए आप एक बार जोरदार तालियां जरूर करें। मुद्दत हुई है यार को मेहमान किए हुए, जोश कला से बज़्म चरागा किए हुए, मुद्दत हुई है यार। जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत की रात दिन, जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत की रात दिन, फुर्सत की रात दिन, फुर्सत की रात दिन। जी ढूंढता फिर वही फुर्सत की रात दिन, जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत की रात दिन। बैठे रहे तसव्वुर जान किए हुए, बैठे रहे तसव्वुर जाना किए हुए, जोश कदा से बज़्म चरागा किए हुए, मुद्दत हुई है यार। मांगे हैं फिर किसी को लबे बाम हवस, मांगे मांगे हैं फिर किसी को लबे बाम पर हवस, जुल्फ़े सियाह रुख पे परेशान किए हुए, जुल्फ़े सियाह रुख पे परेशान किए हुए, मुद्दत हुई है यार को मेहमान किए हुए।
जोश आश्क से, कितने जोश आश्क से गालिब हमें ना छेड़, कितने जोश आश्क से बैठे हैं हम तहैयाए तूफान किए हुए, बैठे हैं बैठे हैं हम तहैयाए तूफान किए हुए, मुद्दत हुई है यार को मेहमान किए हुए, जोशे परास बस चरा किए हुए, मुद्दत हुई है, मुद्दत हुई है यार महफ़िल उर्दू जश्न गालिब का जो आज ये प्रोग्राम हुआ है, इसमें जगदीश प्रसाद जी का बहुत अहम किरदार रहा है। और गालिब क्योंकि हर ज़माने में पढ़े जाते रहे हैं, गालिब के बारे में कोई भी आज तक ऐसा शख्स नहीं है कि जिसने इसकी मुखालफत की हो। गालिब ने बड़ी अच्छी बात कही है कि नक्श फरियादी किसकी शौक़ियत तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। गालिब ने जो बात कही है, आज हम सबको चाहिए कि हम गालिब की बातों को समझें, देखें और उसको अच्छी तरह से आगे बढ़ाने की कोशिश करें। गालिब पर इस तरह के प्रोग्राम और भी होने चाहिए, और फरीदकोट में जो आज ये प्रोग्राम हुआ है, इससे मैं समझता हूँ कि गालिब पर और भी बातें होंगी, गालिब पर और भी चर्चे होंगे, और गालिब पर इससे ज़्यादा और भी जो उसकी मीनिंग्स हैं, उसकी शायरी में जो मीनिंग्स है वो भी आएंगी। तो मैं इस प्रोग्राम के सभी अरकान और जो भी लोग इसको प्रोग्राम करने वाले लोग हैं उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि गालिब पर ये और बेहतर से बेहतर प्रोग्राम करेंगे। मैं जगदीश प्रसाद, महफ़िल उर्दू की तरफ से आज जश्न गालिब का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ है, जिसके मौजूद मेहमान हमारे डॉक्टर अली अब्बास, जो कि शोबा उर्दू पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से, जिन्होंने स्पेशल यहाँ इस प्रोग्राम में शिरकत की है। हम उनके बड़े ममनून हैं, और इस इलाके में फ़र्स्ट टाइम ऐसा मुशायरा और इस तरह की तनकीद, इस तरह की तकरीर पहली दफ़ा हुई है। और ये जितने भी हमारे तालिब इल्म हैं जो उर्दू डिपार्टमेंट में और भाषा विभाग की तरफ से जो हम क्लासें ले रहे हैं, वो सभी ने शिरकत की है। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे आज का प्रोग्राम हुआ है, आने वाले समय में भी अगर इस तरह के साथ रहा तो हम ऐसे प्रोग्राम कराते रहेंगे। शुक्रिया, मेहरबानी। जी, मेरा नाम जावेद अहमद है, ये मेरी मिसेस है अंजलि जावेद। हम कश्मीर से आए हुए हैं। मिस्टर जगजीत जी ने हमको यहाँ का दावत दिया जश्न गालिब में, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो इनकी ये जो नेक नीति से इसके बारे में तैयारी की पूरी टीम ने, बहुत ही अच्छा लगा। सर, आपको अपने कश्मीर निवासियों, पंजाब निवासियों को क्या मैसेज देना चाहिए? बस मैसेज तो यही है, बस उर्दू जो है तो ये सबकी ज़बान है, तो इसके बारे में तो बहुत ही अच्छा लगा। इन्होंने ये तैयारी की है, शायद पहली दफ़ा फरीदकोट में ये जश्न गालिब मनाया। ऐसे आगे जाकर भी प्रोग्राम बने, बहुत ही अच्छा होगा। मैं सतीश रंदेव, रिटायर्ड इंजीनियर। मैनू ये उर्दू प्रोग्राम का सुनने का मौका मिले, बहुत ही अच्छा है। मैं क्लास भी अटेंड की है, जगदीश सर ने बहुत अच्छा ट्रेनिंग दी है, बहुत अच्छा पढ़ाया। तो मेरे वालिद, मेरी वालिदा, मेरी ग्रैंडफादर और साड़ी फैमिली च मेरे मामा वगैरह सारे उर्दू जानते सी, और सारी फैमिली दे विच उर्दू दे विच ही खतो किताब हुंदी सी। ते मैनू बड़ा अफसोस हुंदा सी जद कि मैं उर्दू पढ़ लिख नहीं सकता सी। हुण मैं 6 महीने की क्लास अटेंड की है, तो मैं अच्छी तरह नाल उर्दू पढ़ भी सकता, मैं लिख भी सकता हाँ। इस गल की बड़ी बहुत सैटिस्फैक्शन है मैनू। तो उर्दू दे विच बहुत ही तहजीब है,
बड़ी मिठी जबान है और बड़ा लिटरेचर भी है ये तो सारिਆਂ ਨੂੰ काफ़ी नॉलेज मिलती है तो यह जोड़ा प्रोग्राम रखा वा ये उन्होंने चंडीगढ़ तो डॉक्टर साहब आए ने और उन्होंने अपना कलाम पेश किया। फिर डॉक्टर राजेश मोहन जी ने उर्दू गज़लां गा के सारिਆਂ ਨੂੰ एंटरटेन भी किया तो सारिਆਂ ने बड़ा इंजॉय किया। ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छी तरीके नाल ऑर्गेनाइज किया गया है और सारे ऑर्गेनाइजर्स ਨੂੰ मैं बधाई दिंदा। सर ਤੁਸੀਂ पंजाब निवासी इंडिया निवासी ਨੂੰ ਕੀ मैसेज देना चाहोगे इस प्रोग्राम ਤੋਂ? मैं चाहना कि ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ है वो कोई भी होवे, वैसे तो साडी पंजाबी बोली है लेकिन पाकिस्तान दे विच पंजाबी भी जिहड़ी है वो भी उर्दू च लिखी जाती है। मैं चाहना भी उर्दू भी सारे सीखन तो बड़ी अच्छी गल है और वो जिहड़ा लिटरेचर है वो जिस तरह मिर्ज़ा गालिब का है होर बड़े बड़े शायरां का जे तुसी वो लैंगुएज जानते हो तो उन्होंने अच्छी तरह पढ़ सकते हैं तो इंजॉय कर सकते हैं तो समझ सकते। मैं रजवंत कौर जो एक पंजाब पुलिस की मुलाजम हाँ और भाषा विभाग फरीदकोट विखे उर्दू सीख रही हाँ। अज फरीदकोट दे विच मिर्ज़ा गालिब की 204वीं सालगिरह ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ एक फंक्शन करवाया गया है जिन्हां दे चीफ गेस्ट डॉक्टर अली अब्बास सन जिन्हां ने मिर्ज़ा गालिब की जीवनी तो उन्हां दी शायरो शायरी नूं दे बारे सानूं बहुत ही विस्तार सहित जानकारी दी। उर्दू है जो एक बहुत ही प्यारी जुबान है जो कि फरीदकोट दे विच इहदा मतलब घट बोली जाती है पर ये उर्दू है जिहड़ा इस सब नूं सीखना चाहिए है। एक बहुत ही लिहाजे वाली जुबान है तो ये संबंध ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ प्रोग्राम ये होने भी चाहिए हैं। जी मेरा नाम सुमन है, मैं उर्दू क्लासिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਉਰਦੂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਇਹਦੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਾਲਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਉਰਦੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ। ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਅब्बास ਸਰ, ਬੇਦਾਗ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਿਆ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਇਸ ਉਰਦੂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਉਸਤਾਦ ਸਾਡੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਸਿਖਾਈ ਆ, ਇਸ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੱਸੀ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗਾ। ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਸਾਡੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਅਰੋੜਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ? ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਰੋਲੇ ਤਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਗਾਲਿਬ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਸੀ, ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਏ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੋਲੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਆ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥੋਟਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਰ ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਆ।